आज हम लोग बात करने वाले मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्य काल के ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पहले पूछते थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सीधे सीधे, हर 2-3 साल में आप देख रहे, 4 साल में पेपर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि भाई मौर्यकालीन प्रशासन क्या है, मौर्यकालीन जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं की बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, यही टॉपिक आता है, आपको इसके अलावा और नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, ज्ञान आपको लेना है, कोई रोक नहीं रहा, ठीक है, लेकिन पेपर में क्या आएगा उसको आप जरूर पहले पढ़ लें। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मौर्य काल की बात करते हैं, ठीक है, तो मौर्य काल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तीर्थ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनके विभाग। तीर्थ कौन है, तो उच्च अधिकारी जो होते थे मौर्य काल में, इनको तीर्थ की संज्ञा दी गई। क्या बोला गया, इनको तीर्थ बोला गया। तो कौन से उच्च अधिकारी अगर बात करें, अगर तो पहले यहाँ पर दिया है मंत्री। मंत्री का संबंधित विभाग जो होता है ये कौन है, ये आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित, पुरोहित है, ये भी क्या है आपके, इनको भी प्रधानमंत्री के साथ ही होना होता था, ठीक है, इनके विभाग हैं। और इसके अलावा सेनापति, सेनापति क्या करेगा, तो युद्ध विभाग जो होता है उसका मंत्री होता है, ये आपको देखो पता होंगे, ठीक है। युवराज, युवराज क्या है, तो राजा का उत्तराधिकारी घोषित होगा, ये भी आपको पता होगा। समाहर्ता, कई बार 3 बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, समाहर्ता क्या है, पीसीएस में 3 बार आ चुका। समाहर्ता जो है क्या है, राजस्व विभाग का प्रधान होता है, क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये हेड होता है, याद रखेंगे इस चीज को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो ये समाहर्ता है, कई बार क्वेश्चन आया है। उसी तरह से अगर बात करें सन्निधाता, क्या नाम है, सन्निधाता। ये सन्निधाता कौन है भाई, तो राजकोषीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, मतलब जो राज्य है, ठीक है, जो सिस्टम है उसी का क्या है, ये कोषाध्यक्ष है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या होता है, तो फौजदारी, फौजदारी देखो क्या है, कंटक शोधन, और न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश है। फौजदारी को क्या बोलते, कंटक शोधन बोलते थे उस समय, ठीक है। फौजदारी आप लोगों सबको पता है, फौजदारी, सिविल, कई सारे ये 2 तरह कानून जो होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा जो आप कहिए, फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश है, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया है नायक, नायक कौन है, तो नायक वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, नायक कौन है, तो नायक जो है युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन अथवा नगर का रक्षा का अध्यक्ष, नगर रक्षा का अध्यक्ष है ये, कौन, नायक। कर्मांतिक, कर्मांतिक कौन है, तो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष है, ये याद रखें, कर्मांतिक इंपॉर्टेंट है। दंडपाल या प्रशस्त, ये क्या है, तो पुलिस अधिकारी सेना की समस्त आवश्यकताओं जैसे रसद, शस्त्र वगैरह है, इन सबकी पूर्ति और प्रबंधन करता था, कौन है ये, तो दंडपाल या प्रशस्त, याद रखेंगे। अभी आप आगे 1-2 चीज़ें आएंगी जिनसे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले बता रहे, याद रखना, दंडपाल से कन्फ्यूज होंगे आगे। व्यवहारिक, व्यवहारिक कौन है, तो ये आपका क्या है, दीवानी न्यायालय, जैसे फौजदारी न्यायालय का भी देखा हमने, उसी तरह दीवानी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय क्या है यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर देखो धर्मस्थीय न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, इसे धर्मस्थ भी कहते थे। तो क्वेश्चन वही पूछे हमें, धर्मस्थ कौन है, तो दीवानी न्यायालय का प्रधान है, उसी को धर्मस्थ बोल दें, ठीक है। आगे आएंगे तो पौर या महापौर, आज के समय क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं, इसको नागरिक बोला था। ये क्या है, नगर का प्रमुख अधिकारी है, नगर कोतवाल जिसको बोलते हैं। आज एक वर्ड होता है ना, कोतवाल, दरोगा, ऐसे सुनते नहीं सुनते, तो वही है, कौन है ये, पौर है, इसको पौर बोलते हैं। महापौर आज बोला था। दुर्गापाल, दुर्गपाल कौन है, तो राजकीय यानी जो राज्य है, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष है ये, कौन, दुर्गपाल। अंतपाल या सेना प्रबंधक कौन है, ये सीमावर्ती जो है, बॉर्डर के जो दुर्ग होते हैं उनकी रक्षा करते थे, बॉर्डर पर जो दुर्ग बनाए गए हैं उनकी रक्षा कौन बने हैं, अनंतपाल है। आठविक, आठविक वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछा गया। आठविक क्या है, वन विभाग जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका हेड है ये, कौन, आठविक। आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे, ठीक है, आठविक, अटप, विटप, ये सब क्या है, कानन, अरण्यक, ये सब क्या है, जंगल के पर्यायवाची होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर अपने आप निकाल लो। आठविक कहाँ से है, जंगल से आ गया, तो क्या है, वन विभाग का प्रधान है। दौवारिक, दौवारिक क्या है, तो राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी है ये। आंतरवार्षिक क्या है, तो अंतःपुर का अध्यक्ष है, ठीक है। मंत्री परिषदाध्यक्ष क्या है, तो परिषद का अध्यक्ष है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे आते, अब देखो यहाँ पर 2nd क्लास के कुछ आपके मंत्री परिषद के नाम दिए हैं, 2nd क्लास के, इन्हें अध्यक्ष कहता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, कितने, 26। ऊपर जो देखे वो सब क्या है, तीर्थ हैं, तीर्थ मतलब बड़े मंत्री जो होते थे उनकी बात कर रहे हैं। अब ये कौन से, 2nd क्लास के मंत्री हैं, इन्हें क्या बोला गया, ये 2nd क्लास के मंत्रियों को बोला गया है, क्या, इनको कहा गया है, ये क्या, मंत्री परिषद नीचे हैं, 2nd क्लास के हैं, इनको कहेंगे क्या, अध्यक्ष बोला गया। अब यहाँ पर कई अध्यक्ष हैं, इन सबको याद करना है, सबके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यकीन ना हो बात का तो पेपर उठा के देख लेना, खुद यकीन हो जाएगा। जैसे एक होता है लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष क्या है, तो लक्षणाध्यक्ष जो होता है मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष है, यानी सिक्के जारी करता था ये। पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष क्या, माप तौल का अध्ययन करता है, माप तौल, पोतवाध्यक्ष।
शुल्काध्यक्ष क्या होता है? शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माना इत्यादि का, इन सब कार्यों का अध्यक्ष है कौन? शुल्का अध्यक्ष, राजकीय धन जुर्माना वगैरह लेना, शुल्क लेना। सीता अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया है, तो राजकीय कृषि विभाग जो होते हैं उन्हीं का अध्यक्ष होता है। कौन है? राजकीय कृषि विभागों का अध्यक्ष है ये आपका कौन? सीता अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष क्या है? तो खानों का अध्यक्ष है, खाने जो हैं उन सबका अध्यक्ष है अकराध्यक्ष। विवाहिता अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष क्या है? चारागाहों का अध्यक्ष है ये। पण्याध्यक्ष क्या है? तो भाई व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता है। नवाध्यक्ष क्या है? नौसेना का अध्यक्ष है। सारे अध्यक्ष के नाम है। शून्याध्यक्ष है, बूचड़ खाने जो होते हैं ना, स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाने, उन्हीं का अध्यक्ष है कौन? ये शून्याध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्था अध्यक्ष, ये क्या करेगा? तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, जो व्यापारिक मार्ग हैं, ट्रेड वाले जो रास्ते हैं उनके लिए बनाया गया। गणिकाध्यक्ष क्या है? तो वैश्याओं का निरीक्षक है ये। कौन है? वैश्याओं का निरीक्षक, ये गणिकाध्यक्ष इसको बोलते हैं। एक है लवणाध्यक्ष, ये क्या है? नमक अधिकारी। लवण मतलब क्या होता है? नमक होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लवण, वो क्या नमक है, सॉल्ट है। ये कौन है यहाँ पर? ये नमक अधिकारी होता है। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष क्या है भाई? पासपोर्ट से संबंधित है ये मुद्रा मतलब वो पैसे वाली मुद्रा नहीं समझना, नहीं तो गलत कर दो एग्जाम में। महापात्र प्रसरण, ये कौन है? गुप्तचर और खुफिया विभाग और पुलिस सूचना विभाग से संबंधित है। कौन? महापात्र प्रसरण। शून्याध्यक्ष देखो दिया, शून्याध्यक्ष सूत्राध्यक्ष, सॉरी सूत्राध्यक्ष क्या है? तो भाई रुई कातने, कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला, ठीक है, इनको बोला गया। और यूनानी लेखों में अध्यक्षों क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आज जो हम मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या है? एक तरह का यूनानी शब्द है। यूनानी लेखों में अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा जाता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी से आप पूछें मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे, बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिया प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उन सब आदेशों क्या करेगा? लिपिबद्ध मतलब लिख करके देने कार्य कौन करेगा? ये करेगा आपका प्रशासता। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे मौर्य प्रशासन की साम्राज्य की इकाई की क्या इकाई है। तो सबसे पहला यहाँ पर है क्या होता है? सबसे ऊपर साम्राज्य होता है। ठीक है, साम्राज्य के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आता है प्रांत। ये क्या है? उपराजा के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, और आएंगे तो नीचे पड़ता मंडल। मंडल ये प्रतिष्ठा के द्वारा नियंत्रित होगा। आहार या विषय, ये विषयपति के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, स्थानीय 800 गांवों का समूह है, इसी को स्थानीय बोला गया। क्या बोला गया? स्थानीय बोला गया। 800 गांवों का समूह है। आगे आते हैं, ये क्या है? द्रोणमुख। द्रोणमुख क्या है? 400 गांवों का समूह। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, 400 गांवों के समूह क्या कहते हैं? मौर्य काल में 800 गांवों के समूह क्या कहते थे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो 800 गांवों के समूह को स्थानीय बोलेंगे, 400 गांवों के समूह को क्या बोलेंगे? तो ये बोला गया द्रोणमुख। 200 गांवों के समूह को खारट्विक बोलते हैं। संग्रहण क्या है? 10 गांवों का समूह को संग्रहण कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई क्या है? तो गांव सबसे छोटी इकाई क्या? ग्राम है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बात की मौर्यकालीन कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे इनके बारे में। अब आगे बात करेंगे कि हम लोग कुछ आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैचिंग में क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत से लोग गलत करते हैं। क्या है ये? तो अशोक के कुछ अभिलेख हैं। ठीक है, मौर्य शासक अशोक जो थे इनके कुछ अभिलेख हैं। कौन से अभिलेख हैं? यहाँ पर 14 दीर्घकालिक शिलालेख हैं, इनकी बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राप्ति स्थल दिए कौन से? यहाँ पर गिरनार। गिरनार से मिला है कौन सा है? तो गिरनार कहाँ पर? गुजरात, और गुजरात आपके जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में है ये। इसके बस गिरनार अभिलेख है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख है, कहाँ पर? पाकिस्तान से मिला था, पेशावर में। धौली, धौली पुरी में है। पुरी कहाँ? उड़ीसा में है। जोगढ़, जोगढ़ अभिलेख कहाँ? गंजाम, ये कहाँ पर? उड़ीसा का जिला है। कालसी, कालसी कहाँ पर है? देहरादून। ये सब आपसे पूछे गए, ये सारे मैचिंग में आते हैं, सारे याद रखें। कालसी कहाँ पर? देहरादून में है। सोपारा, नाला सोपारा पड़ता है ना, नाला सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में पड़ता है, ये ठाणे के पास है। ठीक है, मानसेहरा, मानसेहरा अभिलेख कहाँ से? ये हजारा, पाकिस्तान से। देखो पाकिस्तान से 2 अभिलेख मिले, दोनों नाम याद रखना। एरगुडी, एरगुडी वाला भी पूछा गया, ये करनूल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कांधार, कांधार आपको पता अफगानिस्तान जाएंगे तो वहाँ पड़ेगा। सन्नति, सन्नति अभिलेख जो है गुलबर्गा और कर्नाटक से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे यहाँ पर। अब यहाँ बात करें 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा कौन कौन से, जिनको 13वें शिलालेख में बनाया लिखा गया है। 13वें शिलालेख में कौन सा? तो मिस्र देश के राजा है टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। ठीक है, एपिरस, एपिरस कौन है ये? तो एपिरस देश के थे अलेक्जेंडर। साइरिन, साइरिन देश के थे मैगस, इनको मग बोला गया था। मैसेडोनिया से थे एंटीगोनस गोनाट्रस। ये सब क्या है? राजा थे, यवन राजा थे, नाम याद रखना। सीरिया से कौन है? एंटियोकस द्वितीय। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे मैच करवाने पूछेंगे। थोड़े से राजा के नाम अटपटे तो होते हैं, तो याद नहीं होते जल्दी, इसीलिए आपको इसको पढ़ लेना 2-3 बार, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से। ठीक,
ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। यहाँ पर कुछ मौर्यकालीन जो उच्च अधिकारी थे इनके बारे में हमने बात करी। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप छोड़ देते हैं, आपसे याद नहीं होते हैं, बहुत सारे गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि ये हमें पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। वो पढ़ो जो क्वेश्चन दे जाए, वो मत पढ़ो जहाँ से नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हम पूरा पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में, भाई पूरा पढ़ करके जाओगे नहीं सही हो पाएगा, गलती कर दोगे, जो सही करना चाहिए वो भी नहीं होगा, फ़ायदा क्या। इसीलिए वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आ जाए, परेशान मत हो, आराम से पढ़ते चले जाओगे। जो आपके पास टाइम है आराम से अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आने वाले समय आपको मिलती रहेंगी। अपनी तैयारी को पढ़ते रहें, करते रहें और वीडियोस को देखते रहें, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।